रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है कि कराची में एमक्यूएम को इकट्ठा करके माजी जैसी गुंडागर्दी लाना शहदा के खून से गद्दारी होगी। गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि कराची में गुंडागर्दी के जरिए पीटीआई को रोकने की कोशिश की जा रही है। कामरान टेसोरी का किरदार सबके सामने है। फवाद चौधरी ने कहा, कराची के हालात ठीक करने का क्रेडिट राहिल शरीफ और माजी की फौजी क़यादत को जाता है। इस वक्त पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने कराची में अमन और अमान के लिए अपना अहम किरदार अदा किया। कराची में गुंडागर्दी, कराची में बदमाशी और दोबारा वेपन्स का जो इस्तेमाल है सिर्फ इसलिए कि पीटीआई को रोका जा सके, ये एक बहुत बड़ी गद्दारी होगी उन शहीदों के लहू से। और मैं ये समझता हूँ कि इस पॉलिसी के ऊपर फौरी तौर के ऊपर नोटिस लेने की जरूरत है। लौंडे लपाड़े हैं, उनको इकट्ठा करके एमक्यूएम को इकट्ठा करे जा रहे हैं। कराची में एक नई मुतशद्दिद सियासत का आगाज करना नाकाबिले कबूल होगा और हम इसके ऊपर जो भी प्रोटेस्ट है वो हम करेंगे और कराची के शहरी भी इसको मुस्तरद करेंगे। कराची की सूरत हाल को ठीक करने का क्रेडिट बहुत सारे लोगों को जाता है। उनमें जनरल राहिल शरीफ, जनरल नवीद मुख्तार, जनरल बिलाल जैसे लोग जो हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान की फौज ने जो यहाँ पे किरदार अदा किया, ये भी एक कोशिश है कि किसी तरीके से आप इमरान खान और पीटीआई को महदूद कर सकें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।